भेटौरा पंचायत में इस बार का चुनावी दंगल अप्रत्याशित रूप से दिलचस्प हो गया है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल स्थानीय राजनीति में भूचाल ला दिया है, बल्कि अब पूरे क्षेत्र की निगाहें पटना उच्च न्यायालय के आगामी फैसले पर टिक गई है। भेटौरा पंचायत के निवर्तमान मुखिया अनीता देवी, जिनका 3 साल पुराना चुनाव परिणाम निचली अदालत द्वारा ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के आधार पर रद्द कर दिया गया था, ने एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ईवीएम मशीन को ही गलत ठहराया गया तो क्या इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठता? यह मामला जो पिछले 1 साल से उच्च न्यायालय में विचाराधीन है के बावजूद दिलीप यादव ने भारी जन समर्थन के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिससे उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मुखिया के चुनाव जीतने और परिणाम पत्र प्राप्त करने के बाद भी उनका निर्वाचन रद्द होने का सटीक कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन यह कानूनी पेच 3 साल से निचली न्यायालय के फैसले के बाद अब 1 साल से उच्च न्यायालय की दहलीज पर अटका हुआ है। इस लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया के बावजूद मुखिया का यह कदम उनके अटूट आत्मविश्वास और जनता के बीच उनकी गहरी पैठ को दर्शाता है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुखिया अपने खिलाफ चल रहे कानूनी मामले को लेकर जरा भी चिंतित नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता और जनहित में किए गए कार्यों को भुनाने का साहसिक फैसला किया है। इनकी जुझारू प्रवृत्ति प्रतिद्वंदियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। जब मुखिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। यह विशाल जनसभा स्पष्ट संकेत देता है कि कानूनी दांव पेच के बावजूद मुखिया का अपने क्षेत्र में एक मजबूत और समर्पित जनाधार है। उनके समर्थकों का अड़िग विश्वास है कि मुखिया ने पंचायत के विकास के लिए अथक और निस्वार्थ प्रयास किए हैं और उन्हें एक बार फिर सेवा का अवसर मिलना चाहिए। पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वही राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के चुनाव में यह कानूनी मुद्दा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुखिया के विरोधी इस कानूनी पहलू को भुलाने की हर संभव कोशिश करेंगे, जबकि मुखिया और उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश के तौर पर पेश कर सकते हैं और सहानुभूति बटोरने का प्रयास करेंगे। अब सभी की निगाहें पटना उच्च न्यायालय के आगामी महत्वपूर्ण फैसले पर टिकी है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उच्च न्यायालय का निर्णय क्या आता है और इस चुनावी प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि न्यायालय का फैसला मुखिया के खिलाफ आता है तो उनके नामांकन की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठा सकता है, जिससे भेटौरा पंचायत के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं और एक नई राजनीतिक तस्वीर उभर सकती है। वही अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो मुखिया को एक बड़ी नैतिक और कानूनी जीत मिलेगी, जिससे उनकी चुनावी राह और भी मजबूत हो सकती है और वे सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरेंगे। फिलहाल मुखिया और उनके समर्थक पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ चुनाव पर्चा में जुट गए हैं। गांव-गांव, घर-घर जाकर वे अपनी बात रख रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। भेटौरा पंचायत का चुनाव निश्चित रूप से इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि अब पहली बार है जब एक निवर्तमान मुखिया का नामांकन उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामले के बावजूद स्वीकार किया गया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी दांवपेच और जन समर्थन के बीच कौन बाजी मारता है और भेटौरा पंचायत की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। उसको जनता जवाब दे के सिखाएगा। आपका चोर बनाया था, हमारा नहीं, ईवीएम का चोर बना। अपना जगह बनाओ। अगर ईवीएम चोर हो गया तो पूरा देश में सरकार जो है ईवीएम को हटा देना चाहिए। ईवीएम से चुनाव हुआ था 2023। पंचायत चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाएंगे नहीं आरोप। ईवीएम कैसे चोर हो गया? कोर्ट उसको यहाँ जो है हमारा दल जो है, जबकि जो 37 नंबर बूथ पर जहाँ पर है वोटिंग जो है 496 पर जाइडिंग लिखा, ईवीएम से निकला है 520 और जो हमारा विरोधी पार्टी जो था जो हारा वहाँ वो भी उस पर दस्तखत किए हुए है। अब कैसे कैसे वोट किया आप वोट समझे। जब ईवीएम खराब हो गया तो फिर बच क्या रहा हमारा। उसको ईवीएम को
जवाब जो चोर लगाया ईवीएम पर उसको जवाब देने के लिए जनता पूरा तैयार है। चुनाव होने के बाद आपका जीत दे दिया गया था। जीत हमारा, हम 3 साल कार्यकाल किए हैं, पंचायत को भी चलाए हैं। मुखिया जी ऐसा क्या हो गया, मैंने क्यों अच्छा कर दिया गया? वोट किया था वो आदमी, अब जो है लोअर वोट जो है उसको ईवीएम को बोला नहीं, ईवीएम जो है मुखिया जी को ही गलत जिता दिया है। मुखिया जी ऐसा कौन काम रह गया? गलत थे तो हमारा विरोधी पार्टी को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे हजारों समर्थक का यहाँ पे आप लोग का प्यार देखा जा रहा है, ये मैंने किस प्रकार से आप लोग कहाँ से लाए हैं? क्या बोला जाता है कि पंचायत चुनाव में ऐसा बोला जाता है कि लोग मुर्गा दारू पर आते हैं, उस प्रकार से हमारा आप जो कदम है उठाए सर क्या? खुद भी मुर्गा दारू नहीं खाता हूँ। एक पैसा में जितना भी गाड़ी घोड़ा और जो हमारा समर्थक है खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने अपने गाड़ी से आया है। जितना भी किसी से आप पूछ लीजिए, हमारा खुद भी मुर्गा दारू तो पूरा बंद है यहाँ, और मुर्गा का हमारा सवाल ही नहीं उठता है। जब मैं खुद नहीं खाता हूँ तो दूसरे को क्या खिलाऊं? आप पंचायत को 3 साल चलाए हैं और 3 साल में क्या क्या 3 काम साल किए नहीं, हैं? हम जो है 8.5 साल चलाए पंचायत में। और जब उप मुखिया का भी हमारा प्रभार हुआ, हमारा डब्लू सिंह जब उप मुखिया हमारा प्रभार उसका जो है गति करने के संचालन करने के लिए हमारा इंतजाम। 8 साल अपना पंचायत के लिए आप क्या क्या काम? बहुत सारा काम किए हैं। आप देखिए हमारा पंचायत में गली गली में रोड नाली ये सब जो है, वृद्धा पेंशन जो है, 700 इंदिरावास डबल दिलवाए। हमारा जो विरोधी पार्टी था इंदिरावास में भी कोर्ट किया था, हाई कोर्ट से आदेश आया कि जो ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाएगा, निर्णय दिया गया है वो मान है, अन्यथा जो छूटे हुए व्यक्ति है उसके नाम जोड़ा जाए। अगर जो है जब नाम जुटने लगा तो हमने घूम के 2200 लोगों का नाम जोड़ा इंदिरावास में। पंचायत में देखा जाता है कि जितने भी मुखिया है जनता का भी जो आवास योजना देते हैं उसमें घोटाला करते हैं। क्या एक पैसा आप इस हमारे प्रकार से ऊपर, कदम उठाते हैं? हमारा जो है 1 पैसा का ही घोटाला नहीं हमारे ऊपर, 1 पैसा का नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। हम जो है जितना भी मिलता है उसका दरवाजा भी नहीं मिलता। आप अपने पंचायत में चुनाव के लिए उतरे हैं और जनता के बीच क्या क्या वादा किए हैं? हम तो जनता के वादा काम तो कर ही रहे हैं, जनता के वादा किए हैं कि अगर फिर आप लोग मौका दीजिएगा और इससे बेहतर। जैसे मान लीजिए कुछ कार्यकर्ता के द्वारी पर और कुछ जनता के द्वारी पर जो है रोड बचा हुआ है, कुछ नाली बचा हुआ है, विवाद के चलते छठ घाट हमारा है। हमको ग्राउंड खेल मैदान से लेकर पार्क निर्माण तक कर दिए हैं। हमारा पंचायत में गेट एक जगह बनना है, सब हम लोग तैयार। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील कर रहे हैं कि हमको जो है आप लोग जो काम किए हैं उस अनुसार से मतदान करके, और 12 वोट नहीं 2200 वोट से आपको बेहतर काम करें।